मात नर्मदे हर, नर्मदे हर। भाइयों और बहनों, नर्मदा परिक्रमा केवल एक यात्रा नहीं, यह माँ की गोद में लौटने का अवसर है। कभी यह गोद हमें छाव देती है, कभी भूखा रखती है, कभी अपमान का प्याला पिलाती है और कभी अमृत का फल देती है। आज मैं आपसे एक ऐसी घटना साझा करने जा रहा हूं जिसने मेरे मन का अहंकार को तोड़ा और यह सिखाया कि साधना का मार्ग केवल फूलों से नहीं, कांटों से भी सजता है। यह घटना आज से लगभग 18 साल पहले की है, जब मैं परिक्रमा के दौरान जबलपुर और मंडला के बीच में उत्तर तट से चल रहा था। उस दिन माँ ने मुझे दोपहर में बहुत ही अच्छा भोजन खिलाया था। भोजन की तृप्ति ऐसे थी कि मेरे मन में एक विचार उठा, अब शाम को भोजन न भी मिले तो भी रात कट जाएगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। सज्जनों, यही विचार, यही बाल अहंकार मेरी अगली परीक्षा का कारण बना। और फिर दोपहर में विश्राम करने के बाद मैंने परिक्रमा अपनी शुरू की और चलते चलते शाम के 5 साढ़े 5 के बीच में एक राजराजेश्वरी माता का मंदिर है और उस मंदिर में मैं जाकर के ठहरा। मैया के किनारे पे ही है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। गौशाला थी और वहाँ के मंत्र, आश्रम का परिसर इतना दिव्य था कि मन तुरंत प्रसन्न हो गया। वहाँ के जो मंत्र थे उन्होंने मुझे पूछा, महाराज भोजन प्रसादी आप करेंगे? मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, क्योंकि दोपहर से चलकर शाम तक पूरी भूख लग गई थी। पेट तो वैसे ही खाली हो गया था, ऊपर से गर्मी के दिन थे। तो मैंने छत पर आसन बिछाया और वहीं पर मैं ठहर गया। शरीर थका हुआ था, मन भोजन की प्रतीक्षा में था और भीतर कहीं यह भरोसा था कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा आश्रम है, भोजन अवश्य मिलेगा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, यहां से परीक्षा की असली शुरुआत होती है। शाम हुई, 7 से 8 बजे माता की आरती हुई, नर्मदा मैया की आरती हुई। मुझे लगा अब आरती के बाद भोजन मिलेगा। प्राय आश्रम में ऐसा होता है, भोजन की घंटी आरती के बाद लग जाती है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि मेरी भूख और भी बढ़ रही थी। मैंने 1-2 बार नीचे आकर के देखा, फिर ऊपर चले गया, पर भोजन का कोई संकेत नहीं। समय बढ़ता गया, 9 बज गए, 9:30 हो गए, रात के 10:30 हो गए, 11:30 हो गए और अंत में 12 बज गए। अब मेरे भीतर भूख तो थी ही, पर उससे बड़ी थी व्याकुलता और उसके साथ क्रोध। मन कह रहा था, इतना बड़ा मंदिर, इतने भक्त और एक परिक्रमावासी को भोजन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हे माँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बड़ी व्याकुलता से थका शरीर करवटें बदल रहा हूँ, बैठता लेटता फिर उठता फिर देखता। भूख भीतर से ऐसे काट रही थी, नींद तो जैसे गायब हो चुकी थी। सज्जनों, पेट खाली है तो नींद कहां से आएगी? अब देखिए माँ की करुणा। ठीक रात के 12:30 बजे 2 युवा भक्त छत पर आए। वे लगभग 22-25 वर्ष के थे, हाथों में फल लिए हुए, पपीता एक आधा केजी और अन्य मीठे फल थे। आकर के हाथ जोड़ करके बोले, महाराज क्षमा करें, हमसे भूल हो गई, अपने ऊपर आसन लगाया था, हमें ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने फल मेरे सामने रखे और बार बार क्षमा मांगने लगे। उनकी सरलता देख मेरा क्रोध पिघल गया, आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, देखो ये माँ की लीला है, माँ ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया, परंतु देरी इसीलिए हुई क्योंकि भीतर जो अहंकार था वो पहले टूटना आवश्यक था। यही गहरा संदेश था मेरे लिए। सज्जनों, यही परिक्रमा की सच्चाई है। ये केवल पांव से चलने की साधना नहीं, बल्कि अहंकार को तोड़ने की तपस्या है। माँ हमें बार बार यही समझाती है कि तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अभिमान सब
क्षणभंगुर है। तुम्हें पालने वाली, तुम्हें तृप्त करने वाली केवल माँ ही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे माँ अन्नपूर्णा, माँ केवल शब्द नहीं, यह तो अबोध बालक के सृष्टि का प्रथम मंत्र है, माँ। बेटा चाहे रूठ जाए, चाहे ऊंची आवाज में बोल दे, माँ को अपमानित कर दे, माँ क्षण भर के लिए मुंह फेर लेती है, परंतु उनकी दृष्टि, उसका ध्यान, उसकी ममता कभी बालक से नहीं हटती। इसलिए शास्त्रों में आया है, नास्ते मातृ समा छाया, नास्ते मातृ समा गति, नास्ते मातृ समम त्राण, नास्ते मातृ समा प्रपा। माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। बचपन में जिसकी मां न हो, उसका जीवन हथेली पर है, या यूं कहे भगवान भरोसे है। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में कहा गया, माता पिता की सेवा करो, माता पिता को देवता के समान पूजो। माँ की ममता ऐसी है, वह कभी शर्तों से बंधी नहीं होती। बच्चा चाहे कितना भी अवज्ञाकारी हो, माँ का हृदय कहता है, यह मेरा अंश है, मेरा प्राण है, यह मेरा सोना है। इस संसार में माँ बाप के समान उपकार किसी ने नहीं किया है। बच्चा चाहे गुस्से में दूर चला जाए, माँ की ममता का आंचल सदैव उसे ढका रहता है। माँ का मौन भी आशीर्वाद है, और उसका मुंह फेर लेना भी केवल प्रेम का एक गहन संकेत है। सज्जनों, माँ का हृदय माँ नर्मदा के समान है। क्षणिक लहरें उठ सकती है, पर प्रवाह कभी नहीं रुकता, और वह प्रवाह है निर्विकार प्रेम, जो केवल देता है, मांगता कुछ नहीं। उस रात मैंने ये अनुभव किया कि भोजन से पहले मन को नम्र होना आवश्यक है। अहंकार की थाली खाली हो तभी प्रसाद की थाली भरती है। सज्जनों, जो प्रसाद रात के 12:30 बजे मिला, वह केवल फल नहीं थे, वह मेरा अहम तोड़ने का अमृत था। जब भी मैं उस प्रसंग को याद करता हूँ, तो मुझे भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि माँ की करुणा याद आती है। वह देरी, वह प्रतीक्षा, वह व्याकुलता, वह एक शिक्षा थी, जीवन का पाठ था। सज्जनों, परिक्रमा का मार्ग यही है, हर कदम पर परीक्षा, हर मोड़ पर अनुभव, और हर भूख प्यास में माँ का प्रसाद। तो अगली बार जब आपको जीवन में देर हो, या आपको लगे कि माँ ने आपको भुला दिया है, तो यह प्रसंग याद कीजिए, माँ कभी नहीं भूलती। बस कभी कभी देरी इसलिए करती है ताकि भीतर का अहंकार पहले भूखा रह जाए और आत्मा तृप्त हो जाए। यदि यह अनुभव आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर।